अंधेरे में छुपे डर और रहस्यों का मजा लेना चाहते हैं तो अभी नाइट हॉरर कहानियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट हॉरर कहानियों में, जहां हर रात एक नया रोमांच और डर का सफर लेकर आता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। साल 2015 की ठंडी अक्टूबर की शाम थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा के पास एक छोटा सा गांव खैरागढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दशहरे के अनोखे मेले के लिए जाना जाता था। 4 कॉलेज दोस्त काव्या, राघव, सारा और मयंक एक रोमांचक ट्रिप के लिए दिल्ली से खैरागढ़ पहुंचे। चारों अपनी पुरानी जीप में हंसी मजाक करते हुए आए थे, लेकिन जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचे, रास्ते की खामोशी ने उन्हें असहज कर दिया। रास्ते में एक पुराना जर्ज शू के सा बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, रात के साए से सावधान, जो दिखे वो सच नहीं। काव्या, जो थोड़ी डरपोक थी, ने इसे पढ़कर हल्का सा मजाक उड़ाया। लगता है गांव वाले हमें डराने के मूड में हैं। राघव ने हंसते हुए कहा, अरे ये बस टूरिस्ट्स को लुभाने का तरीका है। लेकिन मयंक, जो अंधविश्वास में थोड़ा यकीन करता था, ने गंभीर होकर कहा, ऐसे बोर्ड यूं ही नहीं लगाए जाते, कुछ तो बात होगी। गांव पहुंचकर चारों ने एक पुराने गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया, जिसे मालती नाम की एक बूढ़ी औरत चलाती थी। मालती का चेहरा समय की सिलवटों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो कुछ ऐसा देख रही हो जो दूसरों को न दिखे। उसने चारों को कमरे देते हुए चेतावनी दी, रात को बाहर मत निकलना, ये गांव रात में बदल जाता है। सारा ने हंसते हुए पूछा, क्या बदल जाता है अम्मा, भूत प्रेत निकल आते हैं? मालती ने जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी नजर डाली और चली गई। अगले दिन चारों दोस्त गांव के दशहरे के मेले की तैयारियां देखने निकले। खैरागढ़ का दशहरा पूरे हिमाचल में मशहूर था, लेकिन उसकी रस्में अनोखी थीं। यहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता था। इसके बजाय एक काले पत्थर की पूजा होती थी, जिसे गांव वाले काली छाया कहते थे। इस पत्थर के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, जो गांव वालों के बीच फुसफुसाहटों में सुनाई देती थीं। मेले की सजावट देखकर चारों उत्साहित थे। रंग बिरंगे झंडे, मिठाइयों की दुकानें और स्थानीय हस्तशिल्प की चमक ने उनका मन मोह लिया। लेकिन काव्या को एक बात खटकी, मेले में बच्चों की भीड़ गायब थी। हर दुकान पर एक काला कपड़ा बिक रहा था, जिसे लोग अपनी आंखों पर बांधने के लिए खरीद रहे थे। काव्या ने एक दुकानदार से पूछा, ये काले कपड़े क्यों बिक रहे हैं? दुकानदार ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, रात को जब काली छाया की पूजा होती है, तब आंखों पर यह पट्टी बांधनी पड़ती है। जो इसे नहीं बांधता वो वापस नहीं लौटता। राघव ने इसे अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया, ये लोग बस डराते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन मयंक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, मुझे लगता है हमें इस मेले में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। सारा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे डरपोक, ये बस गांव वालों का डराने का तरीका है। तीसरे दिन चारों ने फैसला किया कि वो दशहरे की रात को मेले में शामिल होंगे। लेकिन दिन में जब वो गांव के बाहर एक पुराने मंदिर की ओर टहलने गए, तो कुछ अजीब हुआ। रास्ते में एक सुनसान चौराहा था, जहां उनकी जीप का टायर अचानक पंचर हो गया। राघव ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर देखा। टायर के नीचे एक मरी हुई काली बिल्ली थी, जिसके पास एक कटा हुआ नींबू और कुछ लाल रंग का पाउडर बिखरा हुआ था। यह क्या बकवास है? राघव ने गुस्से में कहा, कोई मजाक कर रहा है। सारा ने भी हल्के से हंसते हुए कहा, शायद गांव वाले हमें डराना चाहते हैं। लेकिन काव्या को कुछ गलत लगा। उसने कहा, मुझे नहीं लगता यह मजाक है, इस जगह में कुछ तो है। मयंक ने नींबू और लाल पाउडर को ध्यान से देखा और कहा, यह तंत्र मंत्र से जुड़ा हो सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए। चारों ने टायर बदलने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि टायर बदलते ही गाड़ी फिर से रुक गई। इस बार इंजन में खराबी थी। राघव ने गुस्से में कहा, यह क्या बदकिस्मती है, अब क्या करें? मयंक ने सुझाव दिया कि मेला ज्यादा दूर नहीं है, वो पैदल ही चले जाएंगे। दशहरे की रात मेला अपने पूरे शबाब पर था। चारों दोस्त वहां पहुंचे। भीड़ थी, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा भी।
लोग चुपचाप इधर उधर घूम रहे थे और हर किसी की आंखों में एक अजीब सा डर था। काव्या ने देखा कि कुछ लोग काले कपड़े अपनी आंखों पर बांध रहे थे। उसने मयंक से पूछा, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मयंक ने जवाब दिया, शायद वो काली छाया की पूजा से डरते हैं। मेले के बीच में एक बड़ा सा काला पत्थर रखा था जिसके चारों ओर लाल रंग के निशान बने थे। गांव के पंडित उस पत्थर के सामने मंत्र पढ़ रहे थे और उनके आसपास कुछ लोग खड़े थे जिनके चेहरों पर राख लगी थी। काव्या को वो दृश्य देखकर अजीब सी बेचैनी हुई। उसने कहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, अरे बस थोड़ी देर और, इतना डरने की क्या बात है? तभी सारा को लगा कि कोई उसे पीछे से पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कहा, मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मयंक ने उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन तभी काव्या के जूतों पर खून के धब्बे दिखे। राघव ने पूछा, काव्या, ये खून कहां से आया? काव्या ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी मयंक अचानक चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने कहा, किसी ने मुझे धक्का दिया। चारों ने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दूर से काव्या की चीख सुनाई दी। वो भागती हुई उनके पास आई और चिल्लाई, तुम लोग मुझे गाड़ी में अकेले क्यों छोड़ गए? राघव, सारा और मयंक के चेहरे सफेद पड़ गए। जो काव्या उनके साथ थी वो अब वहां नहीं थी। सारा ने कांपते हुए कहा, तो वो कौन थी जो हमारे साथ चल रही थी? तभी उनके पीछे एक पेड़ पर कुछ हलचल हुई। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल सफेद और बिखरे हुए, और वो एक सफेद साड़ी पहने थी। उसके पास एक काली बिल्ली बैठी थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। वो औरत उन्हें देखकर मुस्कुराई और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि सारा बेहोश हो गई। काव्या, राघव और मयंक डर के मारे सारा को उठाकर भागे और मेले की भीड़ में छिप गए। पूरी रात वो लोग मेले में ही रहे, डर से कांपते हुए। सुबह होते ही वो अपनी गाड़ी ठीक करवाकर वहां से निकल गए, लेकिन सारा की हालत बिगड़ती गई। रास्ते में उसकी सांसें उखड़ने लगीं और दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसकी हार्ट फेलियर से मौत हो गई। जंगल का रहस्य खैरागढ़ की घटना के कुछ महीने बाद एक न्यूज रिपोर्टर विक्रम को उसी गांव में एक स्पेशल कवरेज के लिए भेजा गया। वहां दशहरे के दौरान एक विशेष पूजा होती थी जिसमें लोग काली माता की मूर्ति की पूजा करते थे। विक्रम को यह असाइनमेंट रोमांचक लगा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि मेला रंग बिरंगी रोशनी से सजा था, लेकिन बच्चों की कमी खटक रही थी। गांव वालों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से रात में बच्चे गायब हो रहे थे। लोग डरे हुए थे और कोई अपने बच्चों को मेले में नहीं ला रहा था। विक्रम ने मेले में घूमते हुए कुछ तस्वीरें लीं। रात होने पर वो अपनी बाइक से गेस्ट हाउस की ओर लौट रहा था। तभी उसकी बाइक की हेडलाइट में एक छोटी लड़की दिखी। वो अकेली खड़ी थी। जैसे ही विक्रम उसके पास गया, एक लंबा चौड़ा आदमी उस लड़की को उठाकर जंगल की ओर भागा। विक्रम ने बिना सोचे उसका पीछा किया। जंगल में पहुंचकर उसे एक रोशनी दिखी। वो उस ओर बढ़ा और एक पुराने गोदाम के सामने पहुंचा। गोदाम के अंदर का नजारा भयावह था। बीच में एक बड़ी आग जल रही थी और उसके चारों ओर कई बच्चे बेजान पड़े थे। उनकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी। दीवारों पर लाल रंग से अजीब से निशान बने थे जो तंत्र मंत्र से जुड़े लग रहे थे। विक्रम ने डरते हुए पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। वो गिर पड़ा और उसका फोन दूर जा गिरा। पीछे मुड़कर उसने देखा एक भयानक दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा राख से ढका था, माथे पर काला ताबीज और आंखें ऐसी जैसे उनमें आग जल रही हो। उसने विक्रम की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। विक्रम की सांसें थम गईं और वो वहीं मर गया। तभी पुलिस वहां पहुंची। उस आदमी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और बच्चे एक एक करके आग की ओर चलने लगे। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। बच्चों को बचाया गया, लेकिन विक्रम की लाश वहीं पड़ी रही। कालपुरम का रावण दक्षिण भारत के एक गांव कालपुरम में दशहरे की तैयारियां जोरों पर थीं। वहां का रावण जलाना पूरे इलाके में मशहूर था, लेकिन एक नियम था, कोई भी बच्चा रावण के जलने को नहीं देख सकता था।
12 साल का रवि अपने परिवार के साथ गांव लौटा था। वो दशहरे के मेले में बहुत उत्साहित था। मेले में हर दुकान पर काली पट्टियां बिक रही थीं। रवि ने अपने चचेरे भाई से पूछा तो उसने बताया, रावण के जलते वक्त बच्चों को आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है, जो नहीं बांधता वो चुप हो गया। रावण जलने से पहले गांव वाले डरे हुए थे। सभी ने अपने बच्चों की आंखों पर पट्टियां बांधी। रवि के पिता ने भी उसे पट्टी बांधी, लेकिन रवि ने जिद की और पट्टी हटा दी। जैसे ही उसने जलते रावण को देखा, वो चिल्लाने लगा। उसकी आंखों और कानों से खून बहने लगा और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं, इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें और मेहनत करने और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।